अधूरा युद्ध, द अनफिनिश्ड वॉर। 11वें महीने की 11वीं तारीख को 1918 के 11वें घंटे पर प्रथम विश्व युद्ध की बंदूकें शांत हो गईं। 4 लंबे सालों के बाद एक ऐसा युद्ध जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल चुका था, खत्म हो गया। लेकिन क्या यह सचमुच अंत था या सिर्फ एक ठहराव? क्या प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध था, या इसने बस एक और भी बड़े और विनाशकारी संघर्ष के बीज बो दिए? यह कहानी है कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इसे महान युद्ध कहा गया था, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लाखों लोग मारे गए थे और पूरा यूरोप खंडहर बन चुका था। दुनिया ने सोचा था कि अब युद्ध का अंत हो गया है, एक ऐसा युद्ध जो सभी युद्धों को खत्म करने के लिए लड़ा गया था। पर उन्हें क्या पता था कि यह तो बस एक विनाशकारी नाटक का पहला अंक था। इस युद्ध के घाव इतने गहरे थे कि उनसे ही अगले और भी भयानक युद्ध का जन्म हुआ। शांति की आड़ में अपमान, वर्साय की संधि। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जहां वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साय, पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि शांति लाने के लिए थी, पर असल में यह जर्मनी के लिए अपमान और सजा का एक दस्तावेज बन गई। इस संधि की मुख्य शर्तें थीं। जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी माना गया। जर्मनी पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, जो आज के हिसाब से खरबों डॉलर है। जर्मनी को अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना को सीमित करना पड़ा। जर्मनी को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अल्सैस लोरेन खोने पड़े। जर्मनी के लोगों को लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने इस संधि को डिक्टेट यानी थोपा गया फैसला कहा। यह अपमान का बीज था जो धीरे धीरे जर्मन लोगों के दिलों में पनपने लगा। उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सके। महामंदी और तानाशाहों का उदय। वर्साय की संधि के बाद दुनिया अब भी संभल ही रही थी कि 1929 में एक और बड़ा झटका लगा, महान मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका में शुरू हुआ यह आर्थिक संकट जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गया। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, बेरोजगारी आसमान छूने लगी, लोग भूखे मरने लगे। ऐसे निराशाजनक माहौल में तानाशाहों का उदय हुआ। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने लोगों की निराशा का फायदा उठाया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वे उनके देश का खोया हुआ गौरव लौटाएंगे, उन्हें काम देंगे और उनके देश को फिर से महान बनाएंगे। हिटलर ने वर्साय की संधि को फाड़कर फेंक देने की बात कही। लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान बैठे। लीग ऑफ नेशंस की असफलता और तुष्टीकरण की नीति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। इसका मकसद देशों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देना था, पर यह एक दंतविहीन शेर साबित हुआ। 1931 में जापान ने चीन के मैनचुरिया पर हमला किया, लेकिन लीग कुछ नहीं कर पाया। 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला किया, तब भी लीग चुप रहा। दुनिया के बड़े देशों, खास तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण, अपीजमेंट की नीति अपनाई। उन्हें लगा कि अगर वे हिटलर की छोटी-मोटी मांगों को मान लेंगे तो वह संतुष्ट हो जाएगा और युद्ध से बचा जा सकेगा। उन्होंने सोचा कि वे हिटलर की आक्रामकता को शांत कर देंगे। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को अपने देश में मिला लिया। ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड की मांग की और म्यूनिक अग्रीमेंट के तहत उसे वह भी दे दिया गया। इस तुष्टीकरण ने हिटलर को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। उसे लगा कि दुनिया उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेगी। युद्ध की अंतिम चिंगारी, पोलैंड पर हमला। 1939 में हिटलर ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपने वैचारिक दुश्मन सोवियत संघ के साथ एक अनाक्रमण संधि, नॉन अग्रेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध का खतरा खत्म कर दिया और हिटलर को अपना अगला कदम उठाने की आजादी दे दी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर ने सोचा था
कि ब्रिटेन और फ्रांस इस बार भी चुप रहेंगे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। निष्कर्ष: प्रथम विश्व युद्ध ने एक भयानक तबाही छोड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक उसके बाद की राजनीति थी। वर्साय की संधि का अपमान, आर्थिक मंदी और दुनिया के नेताओं की तुष्टीकरण की नीति ने हिटलर जैसे तानाशाहों को मौका दिया। संक्षेप में कहें तो एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को अस्थिर कर दिया, इस अस्थिरता को और बढ़ाकर अपमान और गुस्से को जन्म दिया। लोगों की निराशा का फायदा उठाकर उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गए जहां विनाश था। हिटलर जैसे नेताओं को और भी मजबूत बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ एक नया युद्ध नहीं था, बल्कि यह प्रथम विश्व युद्ध के अधूरे काम और उसके गहरे घावों का ही परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के अनसुलझे मुद्दों का परिणाम था। वर्साय की संधि ने शांति नहीं लाई। इसने एक सुलगता हुआ गुस्सा पैदा किया जो 20 साल बाद फूट पड़ा। दुनिया संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रही और परिणाम स्वरूप एक अधिक विनाशकारी युद्ध ने उसकी जगह ले ली। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? क्या हिटलर को रोका जा सका? और क्या इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? इस कहानी को आगे जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।